नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्ज़ाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसको परीक्षाओं में आने की अधिक संभावना है। और ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नोत्तर सही होंगे। तो आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्ज़ाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से विजातीय वृत्तमुखी पश्च और गुण स्वर है। हम केवल उत्तर को ही देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। उसके बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देखना है। किस में है गुण स्वर? ओ में, और ये विजातीय भी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। धा सघोष महाप्राण दंत्य है। नहीं, बा जो है ये सघोष भी है, ओष्ठ भी है और महाप्राण भी है। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण के कालमान को कहते हैं। उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं दोस्तों? तीसरा प्रश्न है हमारा, उच्चारण के कालमान को कहते हैं, क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी के डा और ढा व्यंजनों की सही किस प्रकार क्रमांक है? किस क्रमांक में है? ये कौन से हैं? ये जो हैं उच्छिप्त व्यंजन माने गए हैं। कौन से व्यंजन? उच्छिप्त व्यंजन माने गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अग्र संवृत्त अवृत्ताकार स्वर है। कौन सा है जो अग्र स्वर भी है और संवृत्त स्वर भी है और अवृत्ताकार स्वर भी है? तो इसमें जो खा विकल्प हमारा ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तो आखेट जो है ये तद्भव शब्द नहीं है। बाकी अहेर, उल्लू और इलायची ये जो है तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? काष्ठ भी तत्सम है, गुहा भी तत्सम है, खट्टुआ भी तत्सम है। लेकिन जो ये ग्वाला है ये तत्सम नहीं है, ये क्या है? तद्भव है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। तो इसमें परात जो है ये देशज शब्द है। बाकी सराय, छोरा और चम्मच ये विदेशज शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुर्तगाली शब्द है। कौन सा पुर्तगाली शब्द है दोस्तों? इसमें जो संतरा है ये हमारा पुर्तगाली शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से फारसी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से फारसी शब्द नहीं है। कीमत जो है ये फारसी शब्द नहीं, ये अरबी शब्द है। बाकी जगह, आराम और शेर ये सारे जो हैं कौन से शब्द हैं? ये हैं फारसी शब्द। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अरबी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से अरबी शब्द नहीं है। कौन सा अरबी शब्द नहीं है? अखबार जो है ये अरबी शब्द नहीं है। ये कौन सा शब्द है? ये उर्दू शब्द है। ठीक है दोस्तों, और हुक्म जो है ये भी फारसी है। तारीख जो ये भी फारसी है। दौलत जो है ये भी फारसी है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है। तो इसमें बाइबल जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो ये हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। विकल्प हमारा खा सही है। अगला प्रश्न हमारा, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? तो ये जर्मनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जर्मनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हलवाई किस भाषा का शब्द है?
हलवाई जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। किस विकल्प में संधि नहीं है? अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में संधि नहीं है? तो इसमें जो है निस्सार, इसमें संधि नहीं है, बाकी सभी में संधि है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में व्यंजन संधि है? किस विकल्प में व्यंजन संधि है? तो ये भौदी जो है इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संधि युक्त शब्द है। संधि युक्त शब्द कौन सा है? किन्नर। किन्नर जो है ये संधि युक्त शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? इसमें अतियो जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? उत धन हार बराबर उद्धार, ये सही है हमारा। सट धन भुज, ये हमारा जो है सही संधि नहीं है। श्रोधन श्रावण, मना धन कामना, मना कामना, ये भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है? संतोष में जो है इसमें स्वर संधि नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में यण स्वर संधि नहीं है? तो प्रतीक्षा में भी यण स्वर संधि है, शिश्रैक्य में भी है, मनंतर में भी है, लेकिन सडित्व जो है इसमें स्वर संधि नहीं है, में व्यंजन संधि। अगला प्रश्न हमारा, किस विकल्प में गुण स्वर संधि का अपवाद है? तो जो हमारा स्वैरिणी है इसमें गुण स्वर संधि का अपवाद है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में यण स्वर संधि नहीं है? स्वावलंबन में यण स्वर संधि नहीं है, बाकी स्वास्थ्य में भी है, स्वागत में भी है, स्वलप में भी है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में वृद्ध स्वर संधि का अपवाद है? कंठोष्ठ जो है इसमें वृद्ध स्वर संधि का अपवाद है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। इन विकल्प में कौन सा सा उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? तो इसमें जो है हमारा सहानुभूति, ये सा उपसर्ग से नहीं निर्मित है, बाकी सहित, सोदाहरण और सामिस ये जो है सा उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वास्थ्य में जो है सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में परा उपसर्ग नहीं है? ये जो हमारा पराधीन है इसमें परा उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में परा उपसर्ग है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में अनुपसर्ग है? किस विकल्प में अनुपसर्ग है? अन्वत में जो है अनुपसर्ग है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में उपसर्ग का भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है? बिहार। बिहार जो शब्द इसमें उपसर्ग का भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है परमार्थ। परमार्थ जो है ये उपसर्ग रहित शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनमोल में जो है इसमें तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? आरोहण में जो है उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ, इसमें आरोहण होना चाहिए था। बाकी अभीष्ट, उच्छ्वास और परीक्षा में उपसर्ग का सही प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है? पांडित्य में भाववाचक जो है प्रत्यय लगी है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में कृतवाचक कृत प्रत्यय है? पाठक। पाठक में जो है कृतवाचक कृत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है हमारा,
किस विकल्प में लघुत्तमवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में लघुत्तमवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो डिबिया में जो है लघुत्तमवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कृतवाचक कृत प्रत्यय का हुआ है प्रयोग? अक्कड़ में जो है कृतवाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल्प हमारा खा सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें भराव में जो है इसमें अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी विकल्प में अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो लिखाव में जो है इसमें प्रत्यय का प्रयोग सही रूप से नहीं हुआ है, बाकी बचाव, तनाव, रखाव सभी में हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, चूहा मार में कौन सा समास है? चूहा मार में जो है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है हमारा, कविराज में समास है। कविराज में कौन सा समास है दोस्तों? कविराज में समास है, कविराज में अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इसमें लिखा है नीलोत्पल में कर्मधारय समास, ये भी सही है। दशानन में बहुव्रीहि समास, ये भी सही है। राम लक्ष्मण में अव्ययी समास लिखा है, ये गलत है। इसमें कौन सा? इसमें द्विगु समास होना चाहिए, राम और लक्ष्मण। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा विकल्प गा सही है, वो गा गलत है, बाकी सारे विकल्प जो हैं सही हैं। दीवारात्र हो गया में द्वंद्व समास। अगला प्रश्न हमारा, कष्टापन्न में कौन सा समास है? कष्टापन्न में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। मृगछौना में कौन सा समास है? मृगछौना में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें संबंध है, तत्पुरुष समास है। कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है हमारा, लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? लूट शब्द, तो इसमें जो है भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? लूट शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है हमारा, पूंजीवाद साम्यवाद कौन सी संज्ञा के उदाहरण हैं? पूंजीवाद साम्यवाद कौन सी संज्ञा के उदाहरण? तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सुजन शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुजन शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? सौजन्य होगी। अगला प्रश्न है हमारा, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। प्राथमिकता जो है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, भेड़ शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो ये समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सी? समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, दीपावली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जब हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये जो है निजवाचक स्वयं, निजवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है? जो सोएगा वो खोएगा, ये जो है संबंध बता रहा है, यानी कि जो सो रहा है, सोएगा वही खोएगा, तो ये एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, घंटी बजी है कोई आया है पंक्ति में सर्वनाम है। घंटी बजी है कोई आया है पंक्ति में सर्वनाम है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई आया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? कौन कौन सा है विकल्प में? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं
तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसमें विकल्प ग जो है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो इसमें विकल्प ग जो है यही गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। रेखांकित पद में विशेषण का भेद है। प्रत्येक यानी प्रत्येक में कौन से विशेषण का भेद है? इसमें भिन्नतावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? इसमें पहला विकल्प हमारा है, क्या है? वह स्त्री सुंदर है, जो लोग परिश्रम करते हैं वे सुख पाते हैं, बहुत सी स्त्रियां वहां रहती हैं, इस ढंग से रहना ठीक है नहीं है। तो इसमें विकल्प ग जो है ये हमारा गलत है, बाकी सारे सही है संकेतवाचक विशेषण की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दुबई कितना सुंदर देश है? रेखांकित पद है। दुबई कितना सुंदर देश है, ये क्या है? ये उद्देश्य विशेषण शब्द है। उद्देश्य विशेषण शब्द है। चौगुनी विद्यार्थी में विशेषण है, कौन सा विशेषण है? आवृत्तिवाचक विशेषण है, यानी कि आवृत्ति बता रहा है। अगला प्रश्न है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है हमेशा। अव्यय क्या है इसमें? हमेशा जो है ये अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा। रेखांकित पद में अव्यय क्या है? तो ये जो है अथवा जो है ये है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है? समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है, मैं भाई के लिए कलम लाया हूँ। वाक्य में अव्यय भेद है। मैं भाई के लिए कलम लाया हूँ, वाक्य में अव्यय का भेद है। विकल्प देखते हैं दोस्तों। विकल्प में हमारे कौन कौन से ऑप्शन हैं? समुच्चय बोधक है, विस्मय बोधक है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। तो इसमें क्या होगा? हमारा संबंध बोधक हो जाएगा। मैं भाई के लिए कलम लाए हैं। जांच पड़ताल के लिए एक शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, जांच पड़ताल के लिए एक शब्द है अन्वेषण। कौन सा है? अन्वेषण। अगला प्रश्न है, लिखित भाषण को पढ़ने के लिए शब्द है, क्या है? अभिभाषण है। क्या है? अभिभाषण है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्कोच किसका पर्यायवाची है? उत्कोच किसका पर्यायवाची है? तो ये रिश्वत शब्द का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति किसका पर्यायवाची है? प्रवृत्ति किसका पर्यायवाची है? तो ये उपहार शब्द का पर्यायवाची। किसका? उपहार शब्द का पर्यायवाची है। बिडौजा किसका पर्यायवाची है? बिडौजा किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है इंद्र का पर्यायवाची है। किसका? इंद्र का पर्यायवाची है। बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। सत्कृत जो है ये कुबेर का पर्यायवाची नहीं, बाकी राजराय भी है, किन्नरेश भी है, यक्षपति भी है। अगला प्रश्न है हमारा, सांबरार निम्नलिखित में से किसका पर्याय है? ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का पर्यायवाची है। बेसर किसका पर्यायवाची है? बेसर तेज है गर्भध गर्दभ यानी गधे का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है हमारा, कादम्बिनी किसका पर्यायवाची है? तो ये घटा का पर्यायवाची है। किसका? घटा का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आचार का सही विलोम क्या होगा? आचार का सही विलोम क्या होगा? अनाचार होगा। तृष्णा का सही विलोम क्या होगा? तृष्णा। वितृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वितृष्णा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। इसमें से कौन सा जो है सही विलोम युग्म नहीं है? अपव्यय का मितव्यय ये भी सही है हमारा। समिष्टि का व्यष्टि ये भी सही है। स्थावर का जंगम ये भी सही है, लेकिन जो चिरंतन का शाश्वत है ये हमारा विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है।
74 निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। तो खंडन का जो विखंडन लिखा है ये जो है ये सही विलोम युग्म नहीं है। ये बाकी संपत्ति का विपत्ति सही है, संशिष्ट का विशिष्ट सही है, आकर्षण का विकर्षण भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुग्रह का सही विलोम क्या होगा। अनुग्रह का सही विलोम जो है वो विग्रह होगा। क्या होगा? विग्रह होगा। दीर्घायु का सही विलोम क्या होगा? दीर्घायु का जो है वो अल्पायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पायु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य का सही विलोम क्या होगा। मुख्य का सही विलोम जो है वो गौड़ होगा। क्या होगा? गौड़ होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। सात्विक का तामासिक, ये भी सही है हमारा। निद्य का बंध्य, ये भी सही है। कृपण का उदार, ये भी सही है। लेकिन उत्कर्ष का अपकर्षण जो लिखा है ये हमारा गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, रंगा सियार मुहावरे का अर्थ है। रंगा सियार मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत चालाक होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सही सुमेलित नहीं है। कचहरी लगाना, कचहरी लगाना, लोगों की भीड़ इकट्ठा करना, कमान से तीर निकल जाना, अवसर चूक जाना, ये भी सही है। किसी स्थान पर गीदड़ बोलना, सुंदर स्थान का चढ़ जाना। इसमें का अगला विकल्प देखते हैं दोस्तों, ये सारे तो सही हैं। अगर नेक्स्ट विकल्प को देखते हैं, सभी सही सुमेलित हैं। तो इसमें जो है तीनों जो विकल्प देखिए वो सारे सही हैं। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सबल का शोषण नहीं होता, सबल का शोषण जो है वो नहीं हो पाता है। संज्ञाहीन हो जाना, संज्ञाहीन हो जाने के लिए सही मुहावरा क्या है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। अगला प्रश्न है हमारा, हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ क्या है। निसंदेह बात, निसंदेह बात। अगला प्रश्न है हमारा, 10 जाने की लाठी 1 जने का बोझ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। सहयोग से काम आसानी से हो जाता है, सहयोग से काम जो है वो आसानी से हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हुसिये के ब्याह में खुरपी का गीत, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। हंसुए की ब्याह में खुरपी का गीत, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या। असंगत बातें करना, असंगत बातें करना। अगला प्रश्न है हमारा, अंधा पाँव आँखें तो पतियाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। यह है अंधा पाँव आँखें तो पतियाए। अगला प्रश्न है हमारा, सिर सहलाए भेजा खाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। हाथी निकल गया दुम रह गई, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। सारा काम हो गया बस थोड़ा सा शेष रह गया। अगला प्रश्न है हमारा, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। जल का जो है लिंग और वचन किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, बाकी आलसी, दीवार, लिपि। कौन सा पुल्लिंग शब्दों से असंगत है। तो स्थिति जो है ये असंगत है। विनाश, वातावरण और परिणाम ये सारे सही हैं। कुसुम शाम को घर गई वाक्य में काल है, कौन सा काल है।
तो इसमें सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, वाक्य है तो ये इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है हमारा, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है? तो ये जो है संज्ञा पदबंध कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय क्या है? बहुत अच्छा चित्रकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। मैंने सुना है सुरेश ने विवाह कर लिया है। गा विकल्प जो है ये मिश्रित वाक्य है। उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन से हैं? कुरीतियों। कुरीतियों में जो है उपसर्ग भी लगा है, तत्सम शब्द भी है और हिंदी प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, अंधविश्वास में समास है, अंधविश्वास में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, हक्का बक्का से किस शब्द में ध्वनि साम्य है? इसमें सच्चा। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।